Hello bachcho, let's read this question. The question says, which of the following orders regarding relative stability of free radicals is correct? Option A, primary is greater than secondary greater than tertiary. Option B is tertiary is greater than secondary greater than primary. Option C is secondary is greater than both tertiary as well as primary. And option D is secondary is less than both tertiary and from primary. बच्चों हमें इस क्वेश्चन के अंदर रिलेटिव ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है किसका? फ्री रेडिकल्स का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास की कंसेप्ट के बारे में। बच्चों अगर हम एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स कंसिडर करें हमारे रेडिकल्स पर तो हम उसकी रिलेटिव ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी को बता सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। किसके बेसिस पर बता सकते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन को समझते हैं। कंसिडर करिए मेरे पास कोई रेडिकल है, ये CH2 रेडिकल है और इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन अटैच है। ये हमारे पास कोई रेडिकल है। बच्चों ये वाला कार्बन हमारा जो है ये CH2 रेडिकल के नेक्स्ट कार्बन है। इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलेंगे और इस पर जो हाइड्रोजन लगे हैं इन हाइड्रोजन्स को अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो यहाँ टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन है और अल्फा कार्बन एक ही है यहाँ पे। तो अगर मैं कहूँ इसके अंदर क्या हो सकता है? हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। ये वाला H अपने इलेक्ट्रॉन को ऐसे ले लेगा और ये वाला यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन अपना और इस कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन देगा। तो इनके बीच में तो बन जाएगा बॉन्ड और हमारे पास एक H रेडिकल जनरेट हो जाएगा। होमोलिटिक यहाँ पे बॉन्ड फिजन हो रहा है और ये हमारे पास H है, ये C है और ये डबल बॉन्ड CH2 है और एक हाइड्रोजन नीचे है। वापस से क्या हो सकता है? ये अपने इलेक्ट्रॉन को ये दे देगा, ये H अपना इलेक्ट्रॉन देगा, इनके बीच में बॉन्ड बन सकता है और हमारे पास C वापस अपना इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो ये अगेन फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास सेकंड वाला भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है। सेकंड वाला हाइड्रोजन भी अपने इलेक्ट्रॉन को ले सकता है और ये वाला कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को ये वाले को दे देगा। तो अगेन पाई बॉन्ड बन सकता है। तो हमारे पास अगेन यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। इस बार ये H रेडिकल यहाँ बने और CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाए। और एक लास्ट टाइम क्या हो सकता है? हमारे पास जो नीचे हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और हमारे पास क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा अगेन। तो इसको मैं लिख सकता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इस बार जो नीचे H रेडिकल बन जाएगा। तो जितने ज़्यादा हमारे पास अल्फा H होंगे उतने ज़्यादा हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होंगे और उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो हम ऐसे बोल सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पर डिपेंड करेगा और हमारे पास जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे उतनी ही ज़्यादा क्या बन जाएंगे? फिर अगेन स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी के एग्जांपल्स कंसिडर करते हैं। कंसिडर करिए मेरे पास कोई टर्शरी रेडिकल है, एक सेकेंडरी रेडिकल है और एक प्राइमरी रेडिकल है। तो टर्शरी रेडिकल में मैं ले सकता हूँ CH3 और ये C और रेडिकल और अगेन यहाँ CH3 और CH3। सेकेंडरी रेडिकल में ले सकता हूँ मैं CH3, ये C रेडिकल है, ये H और ये CH3। और प्राइमरी रेडिकल में अभी हमने लिया था CH3 CH2 रेडिकल। तो बच्चों हम तीनों के क्या करेंगे? अल्फा हाइड्रोजन को काउंट कर लेंगे। अगर फर्स्ट वाले के अंदर देखोगे बच्चों हमारे पास 3 अल्फा कार्बन है और इन 3 अल्फा कार्बन से 3 2 6 और 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 9 अल्फा हाइड्रोजन। सेकेंडरी केस में बच्चों हमारे पास 2 अल्फा कार्बन है और 6 अल्फा हाइड्रोजन है और हमारे पास प्राइमरी केस में 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जितने ज़्यादा हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन और उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर किस क्या हो जाएगा? टर्शरी की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी और उससे कम प्राइमरी। और हम इनको इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे बता सकते थे, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन एक कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है। यहाँ अगर वैसे अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट को भी देखोगे तो यहाँ हमारे पास 3 CH3 ग्रुप क्या कर रहे हैं? प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं और इस C रेडिकल को स्टेबलाइज कर रहे हैं। यहाँ 2 CH3 ग्रुप लगा रहे हैं और यहाँ सिर्फ एक ही लगा रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल अगेन टर्शरी होगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी और उससे कम प्राइमरी। तो हमारे पास रिलेटिव ऑर्डर स्टेबिलिटी क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।